5 चीज़ें जो आपके टेस्टोस्टेरोन को कम करती हैं। अब चीज़ें देखने में तो बहुत हेल्दी हैं, इनके बहुत से फ़ायदे भी हैं, लेकिन अगर आप इसको टेस्टोस्टेरोन के नज़रिए से देखें तो ये उसको जिस्म में हमारे कम करती हैं। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये बेसिकली मेल हार्मोन है। हर मर्द और औरत में मर्दाना और ज़नाना दोनों हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी और एस्ट्रोजन भी, यानी एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन के लेवल ज़्यादा होते हैं और जो ख़वातीन हैं उनके अंदर एस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा होते हैं। अब अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो क्या होगा कि आपकी बॉडी थोड़ी-सी फीमेल्स की तरह होना शुरू हो जाएगी, या फैट अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा चेस्ट के इर्द-गिर्द, पेट, थाइज़, हिप्स वगैरह वाली साइड पे। और सेक्स ड्राइव आपकी कम हो जाएगी, आपको एनर्जी कम फ़ील होगी, मोटिवेशन नहीं फ़ील होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ़ डिस्टर्ब हो जाएगी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के, फर्टिलिटी के इश्यूज़ होंगे, फैटीग्ड रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, कंसंट्रेशन नहीं होगी सही, किसी काम की तरफ सही कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे, सही तवज्जो नहीं दे सकेंगे, और मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर स्लीप डिसऑर्डर्स जैसे इश्यूज़ भी हो जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको अपने जिस्म में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को ठीक रखना है। तो जो वर्स्ट चीज़ें हैं टेस्टोस्टेरोन के लिए, उनमें सबसे पहले है एनर्जी ड्रिंक। अब ये आपको मार्केट में बहुत सी मिल रही होंगी, बहुत से नाम हैं इनके, और इनकी अगर आप इंग्रीडिएंट लिस्ट देखें तो उसके अंदर बहुत से विटामिन्स भी और मिनरल्स भी शो किए गए हैं, और बताया जाता है कि ये बहुत हेल्दी है। अब आपको फौरी तौर पे एनर्जी तो ये देंगी, लेकिन इसके साथ-साथ ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम करेंगी। इवन अगर आप वीक में 2-3 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2022 की एक जो स्टडी है उसके मुताबिक अगर 28 दिन तक मुसलसल आप इन एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नेचुरल हैं, चाहे वो आर्टिफ़िशियल एनर्जी ड्रिंक्स हैं, तो वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को ना सिर्फ़ कम करती हैं, बल्कि आपकी स्पर्म की क्वालिटी को भी ख़राब कर देती हैं। तो इन एनर्जी ड्रिंक्स से बचें अगर आप चाहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ठीक रहें। नंबर 2 पे है वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स आपको हर प्रोडक्ट में मिलेंगे। कैनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, पाम ऑयल, रैपसीड ऑयल, इन नामों से आपको प्रोडक्ट के अंदर कहीं न कहीं ये चीज़ लिखी हुई मिल जाएगी। और इवन के जो आपके फ़ास्ट फूड्स हैं, स्नैक्स हैं, सीरियल्स हैं, बारबेक्यू सॉस हैं, सैलेड ड्रेसिंग्स हैं, इनके अंदर भी होते हैं। तो ये इंतहाई ख़तरनाक है आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए। तो और ना सिर्फ़ ये कि टेस्टोस्टेरोन को ख़राब करते हैं, ये आपकी जो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे ब्लड फ्लो का एक सिस्टम है, उसको भी ये डिस्टर्ब करते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल से बचना है, और इवन कि हमारे घरों में भी वेजिटेबल ऑयल्स यूज़ होते हैं अब ये सालन और हांडियाँ बनाने के लिए, तो उसकी जगह पे अच्छे अल्टरनेटिव्स की तरफ जाएँ। देसी घी है आपका, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, मक्खन है, और इवन कि सरसों का तेल अगर वो आपको खालिस मिल रहा है, तो उसका इस्तेमाल करें। अब ज़रूरी नहीं कि आपने सालन में तरी बनानी ही बनानी है, बहुत ज़्यादा ऑयल हम यूज़ इसीलिए करते हैं, और इसीलिए हमें फिर वेजिटेबल ऑयल सस्ते लगते हैं। लेकिन कम यूज़ करें, अच्छी चीज़ यूज़ करें, ताकि आप लोगों की सेहत ठीक रहे। नंबर 3 पे है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स बहुत फ़ायदेमंद है बहुत सी चीज़ों के लिए, क्योंकि एक तो इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी हैं हमारे जिस्म के लिए। और फिर ये हमारे हार्मोन लेवल्स को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है फ्लैक्स सीड्स। तो जो मर्द हैं जिनको प्रोस्टेट कैंसर का इश्यू है, या कोई फीमेल्स हैं जिनको पीसीओएस का इश्यू हो, तो उनके लिए तो ये फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छे हैं। फ्लैक्स सीड्स के अंदर एक डाइटरी सब्सटेंस होता है लिग्निन, और वो बहुत ज़्यादा होता है, और लिग्निन का काम ये होता है कि वो उस एंजाइम की प्रोडक्शन को कम करने में मदद करता है, जो कि हमारे जिस्म में टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट करते हैं। अब डीएचटी क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन की वो आखिरी फॉर्म है जिसमें आके इंसान मर्दों के बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, गंजापन आना स्टार्ट होता है। तो अगर आपको गंजेपन से प्रॉब्लम है, आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फ्लैक्स सीड्स तो बहुत अच्छे हैं उसके लिए। लेकिन ये ज़हन में रखें कि जब आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे होंगे तो उसके साथ-साथ आपका टेस्टोस्टेरोन नीचे आएगा। और अभी जो बालों की ट्रीटमेंट वगैरह होती है उसके लिए भी जो चीज़ें दी जाती हैं उसमें भी यही होता है कि लिग्निन ऐड होता है, ताकि वो डीएचटी टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट ना होने दे, ताकि बाल गिरना रुक जाए। लेकिन उसके साथ-साथ आपकी जो टेस्टोस्टेरोन है लेवल्स उसके नीचे वो नीचे आ जाते हैं। तो दोनों में से एक चीज़ एक वक़्त में आप रख सकेंगे। बाल गिरने से रोकने हैं तो वक़्ती तौर पे आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखें कि उससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो डिस्टर्ब होंगे। और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना है तो चिया सीड्स इस्तेमाल करें, आप उसको किसी अपनी ड्रिंक वगैरह में भी डाल सकते हैं, और या फिर पानी में भी सिंपल आप उसको ले सकते हैं। नंबर 4 पे है सोए। सोए आपको तकरीबन हर चीज़ में मिलेगा, और जो वेजिटेरियंस हैं वो तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
अब जो सोए है ये बेसिकली आपके एस्ट्रोजन को बढ़ाता है और एंड्रोजन को कम करता है, यानी फीमेल हार्मोन को बढ़ाता है और मर्दाना जो मेल हार्मोन है उसको कम करता है। तो फीमेल्स के लिए तो ये ठीक है कि जिनके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन के लेवल ज़्यादा हों या मर्दाना हार्मोन्स के लेवल ज़्यादा हों, वो इस्तेमाल करें तो वो तो ठीक है कि वो मर्दाना हार्मोन कम होगा और एस्ट्रोजन बढ़ेगा। लेकिन मर्दों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब टेस्टोस्टेरोन ही कम हो जाना तो फिर काम खराब हो जाना। तो उसी तरह लेबल्स को चेक करें, जिसके अंदर सोए हो वो प्रोडक्ट मर्द इस्तेमाल करने से गुरेज करें। इवन कुछ विटामिन्स इस तरह के आगे हुए हैं जो वेजिटेरियंस होते हैं, जिनकी सोर्स वेजिटेबल होती है, तो उसको भी आप देखें, अगर उसके अंदर सोए है तो आपको ने उसको इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 5 पे है मिंट, पुदीना। मिंट टी है, मिंट मार्गरीटा है, बहुत सी ड्रिंक्स में हम इस्तेमाल करते हैं इसको। मर्दों के लिए ठीक नहीं, क्योंकि ये एंटी एंड्रोजन है, ये आपके जिस्म से एंड्रोजन के लेवल्स को कम करता है। तो जैसे मैंने सोए के बारे में बताया, फीमेल्स के लिए ये ठीक है, लेकिन मर्दों के लिए ठीक नहीं है। तो जिन फीमेल्स के जिस्म में टेस्टोस्टेरोन के लेवल ज़्यादा हैं, वो तो इस्तेमाल इसको सही करें, खुल के करें। मर्द ज़रा इसको अवॉइड करें, चाहे वो स्पेयरमिंट है, पेपरमिंट है या मिंट टी है, किसी भी फॉर्म में है। तो कोशिश करें कि अगर आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को ठीक रखना है, तो मिंट का इस्तेमाल कम करें। तो ये थे 5 ऐसे खाने जो कि इंतहाई खतरनाक हैं, बुरे हैं आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के लिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, बाकी लोगों का फ़ायदा हो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।